हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगी तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ये जीएस का पार्ट भी साथ ही साथ अगर आप यूपी टीजीटी के स्टूडेंट हो तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मेरे चैनल पे आपको दो सब्जेक्ट कराए जाएंगे, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस। और अगर आप अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हो तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये तो सारे भी सिलेबस में मतलब स्टेट के भी सिलेबस में, और साथ ही आज ये जीएस का भी पार्ट है, क्योंकि जीएस भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो भी आपको ये हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है? मतलब कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन तक इसको माना गया है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? ठीक है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, मतलब कहाँ तक उसका विस्तार था? तो देखो, पंजाब था, राजस्थान में था, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब में रोपर, राजस्थान में आपको कालीबंगा, गुजरात में लोथल, उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर, हरियाणा में बनवाली, सिंध और बलूचिस्तान भी था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? तो सुरकोतरा से घोड़े का अवशेष मिला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में कालीबंगा। काली चूड़ियों की अधिकता के लिए उसको कालीबंगा बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुद्रा के निर्माण में होता था? तो हड़प्पा में ये सेल खरी का होता था, सेल खरी। ठीक है। तांबा नहीं। इससे युग को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसमें कांसे का यूज होता था। कांसा कैसे बनता था? तांबा और टीन मिला के। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली धातु जो खोज की गई वो कौन थी, तो वो तांबा थी। ठीक है। उसके बाद कांसा, फिर उसके बाद लोहा आया। लोहा आपका उत्तर वैदिक काल में उसकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा युग कांस्य, हाँ मैंने बताया कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये कृषि, ऐसे तो कृषि ही में मुख्य व्यवसाय होगा। ऐसे व्यापार भी करते थे, बट मुख्य व्यवसाय कृषि। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। देखो ऑप्शन, कृषि। ऐसे व्यावसायिक ज़्यादा थे वहाँ के लोग, तो व्यापारी, मैं व्यापारी होगा। ऐसे कन्फ्यूज़न है दोनों में, मतलब कभी कहीं आपको मिल जाएगा, कभी कृषि कभी व्यापार। ऐसे व्यापारिक वाणिज्यिक लोग थे, क्योंकि अलग अलग जगह आप देखिएगा उसके अवशेष मिले हैं, जो क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के, कि यानी उस समय व्यापार होता था। तो व्यापार पे ही हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, या यावर थे, खाना मतलब जन, तो वो लोग शहरी थे। ठीक है, शहरी जीवन था। सिंधु घाटी के घर किससे बने होते हैं? तो ईंट के बने होते हैं, और काफी सुव्यवस्थित, मतलब नाली प्रणाली, स्नान गृह, मतलब काफी, मतलब वेल मैनर्ड में था वहाँ। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो कपास। ऑप्शन नंबर ये सी आंसर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहला खोज किए थे आर डी बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल में था, जो गुजरात में है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो ये नाप और तौल से परिचित थे, तो ये लोथल में वहां मिला है, लोथल में। ठीक है, ऑप्शन डी। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, पूछा जा रहा है। हड़प्पा जो था, तो देखो, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, और मैं ये लूसेंट से करा रही हूँ फ्रेंड्स। अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो
इनमें से देखो, सिंधु तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोल रहा है सबसे उपयुक्त है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, ये मूर्ति का निर्माण करते थे, मंदिर का नहीं। ठीक है, ये मूर्ति और मंदिर दोनों का, केवल मंदिर का नहीं, ये मूर्ति और मंदिर दोनों का निर्माण नहीं करते थे। देखो, मूर्ति तो मिली है लेकिन मंदिर का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मूर्ति का निर्माण तो किया गया है बट मंदिर मंदिर जैसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। सब ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ठीक है, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 का है, हड़प्पा सभ्यता के कौन सा सही, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ठीक है, कौन सी युक्ति सही है? तो ये है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति या सामाजिक, क्या 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन है। क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित सामंतवादी था। ऑप्शन ए। अगला है ये एसएससी ग्रेड। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार क्या? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, ऑप्शन सी। हड़प्पा, देखो अब नदी कौन कौन सी नदी है, तो देखो मैंने कैसे याद किया, हरा, हरा र से रावी, ठीक है, हरा, ठीक है, मासी, सिंधु, ठीक है, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, तो ये ऐसे ही दिया हुआ है, सामने सामने ही दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता कौन सा हमने ऊपर कर लिया ना, 24, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कालीबंगा से, ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पंजाब में है। ठीक है, अगला है 27 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता? अर्ध शिव का, अर्ध शिव का। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में था? तो लोथल था, जो गोदीवारा भी था, यानी जहाँ पे वो क्या होता है, नदी तट था, समुद्र तट था, जहाँ पे व्यापार होता था, इसीलिए वहाँ पे पैमाना भी मिला, नापने उपने की वस्तु मतलब मिली है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हाँ बोले थे मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का वो मृतकों का टीला। ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, और सबसे फेमस नाम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहरों निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है? तो बैल का सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए बोलते हैं शिव, मतलब शिव भक्ति ज़्यादा थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन से, काफ़ी बेल मैनर में उनका नगर नियोजन था। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखो ये दोनों है आपका पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में, भारत में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है? तो सबसे पुराना शहर क्या क्वेश्चन नंबर 35 का है, हड़प्पा। देखो हड़प्पा इसलिए पुराना शहर, लेकिन भारत में खोजा क्योंकि तभी भारत, पाकिस्तान का क्षेत्र भी भारत में ही था। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा। हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया था और तभी भारत एक ही था। ये 2021 में खोजा, सॉरी 1921 में खोजा गया, तो 1921 में इंडिया पाकिस्तान जैसा अलग तो था नहीं, इंडिया ही था। भारत में चांदी की, अगर वर्तमान में पूछेगा हड़प्पा कहाँ पे है, तो वो अब पाकिस्तान में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता कहाँ से मिलती है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलती है, ऑप्शन ए।
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य? असत्य है। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था बिल्कुल सही था। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ठीक है। माता देवी को भी, ये भी सही। लोग लोहे से परिचित नहीं, वहाँ लोहे से परिचित नहीं, लोहे से परिचित लोग उत्तरवैदिक काल में हुए, मतलब बाद में। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो ये उत्तरी सीमा हो गया आपका ये मांडा। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा जो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, और सिंधु घाटी पश्चिमी सुतकोरदा बलूचिस्तान में। तो ये 1 2 3 ऐसे ही किया हुआ है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल रोपर जो पंजाब किस नदी के है? सतलज नदी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हड़प्पा, आगे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध का पता चला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, 41 का है आपका धौलावीरा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 एक मिनट। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग? तो लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? तो इसको बोलते हैं आपको अध ऐतिहासिक। अध ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, उस काल को कहते प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जिसमें लिपि तो थी बट उसको पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल क्या हो गया? ऐतिहासिक काल वो काल है जहाँ पे लिखित प्रमाण भी है और उसको हम पढ़ भी चुके हैं। तो हड़प्पा कालीन जो चित्रात्मक शैली थी, लोग अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए, उस शैली को, उस लेखन कला को, लेखन शैली को पढ़ नहीं पाए, इसलिए उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं, सिर्फ पत्थर मिले हैं, उसके औजार मिले हैं, अलग अलग वस्तुएं भले मिली है बट लिखित कुछ प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जो अध ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है उसमें लिखा हुआ मिला है, मतलब छोटे छोटे लिखे हुए चित्र बने हुए, बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसको अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल क्या हो गया? तो ऐतिहासिक काल वो काल हो गया जिसमें लिखा भी है और हम पढ़ भी चुके हैं, मतलब उसके बारे में हम लिखे हुए के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है? तो घरों में जो कुएं का अवशेष मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी है। अगला है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है सौराज। देखो दो में कंफ्यूज होते हैं। रंगपुर में याद रखना सौराज में बहुत रंगीन होते हैं, बहुत डांडिया और वो सब करते हैं। और रोपर है पंजाब में, वहाँ जहाँ अनाज काफ़ी होता है, रोपते काफ़ी हैं, मतलब खेती ज़्यादा होती है, कृषि के लिए मतलब फेमस है, इसलिए वो नाम से। क्योंकि रंगपुर और रोपर में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे, तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र में हो गया और रोपर आपका पंजाब में है, तो कन्फ्यूज़ ना हो आप। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो वो थे सर मार्शल जॉन, ठीक है, सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य व्यापार होता था? तो 48 का है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में वो विश्वास करते थे। और क्योंकि स्त्रियों की बहुत सारी आकृतियां मिली हैं, और जैसे मतलब प्रकृति पूजा भी थी, पैरों की पूजा, पैरों की मतलब इस तरीके का मिला। क्योंकि देखो ऐसे लिखित तो कुछ पढ़ा नहीं गया है, तो जो वस्तुएं जितने ज़्यादा मिली है उस हिसाब से लगा कि वहाँ प्रधान समाज था, क्योंकि मतलब स्त्रियों की मूर्ति काफ़ी सारी मिली है, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? अब ये देखो, जो भी लोथल तो हमें पता है, ठीक है, और कौन क्या पूछा रहा है, कौन सा नहीं है ना, तो वो है आपका कोटदीजी नहीं है, बाकी लोथल है, बालाकोट है और सर कोटदा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी अन्नागार मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हड़प्पा लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर
सी, ये ग्रीड पद्धति थी। ठीक है, अगला है लोथल है, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली है। तो जूता क्या क्या मिला है देखो। गोदीबार आपको पता है, गोदीबारा किसको बोलते हैं? डॉकयार्ड, जहाँ पे समुद्र वुद्र होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पोत बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये लोथल तो हमें पता है। ए का टू किस में है? दो में ए का टू है, बाकी भी देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 53 है ना, 53 है आपका। तो इसका हो जाएगा ये देखो, इसका सेकंड हो गया। फिर हो गया आपका कालीबंगा में जुता हुआ खेत है। धौलावीरा में आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह, और बनवाली में आपको पकी हुई ईंट की बनी हुई हल की आकृति। ये सब आप एक जगह लिख लेना, क्योंकि इस हड़प्पा से यही सब पूछा जाता क्वेश्चन कि क्या कहाँ से कब मिला था, और कई बार उसको आप रिवाइज करो। निम्नलिखित पशुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के रूप में अंकन नहीं हुआ है? ठीक है, तो किसका नहीं मिला है? तो ये है गाय का नहीं मिला है, बाकी हाथी मिला है, गेंडा मिला है, बाघ मिला है। हड़प्पा शब्द किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा का स्थल युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युग्म समाधान का जो साक्ष्य मिला है वो आपका मिला है लोथल में, ऑप्शन ए। आगे है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीको यूनान के लोग सिंडस बोलते थे। ठीक है, सिंडस, ऑप्शन नंबर 57 का हो जाएगा ए। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः बनी हुई थी, तो ये बनी हुई थी सैलखड़ी की, ऑप्शन ए। ठीक है, हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात कराते थे? तो किन किन धातुओं का आयात कराते थे? तो आयात कराते थे ये चांदी, टीन और सोना, सबका आयात कराते थे, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा लाजव्रत भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से कराते थे? तो लाजव्रत का जो आयात कराते थे वो कराते थे आपका हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक है, अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता के स्थल थे। तो अफगानिस्तान से जो सिंधु थे, तो इनमें से ये है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो देखो कौन कौन से थे। तो 62 का है सारे, इनमें से सभी थे। अल्लाह दीनी, बालाकोट, लोथल, कांगेडोर, कुंतासी। तो ये सब एक जगह लिख लेना, जो पोथा ऊपर भी हम पढ़े थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, अद शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन था? तो उसमें किन किन जानवरों का अंकन था? तो था वो आपका देखो व्याघ्र बोलो या बाघ बोलो, हाथी था, गेंडा था, भैंसा था, हिरन था। तो इनमें से सभी था। किस हड़प्पा स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है। तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए 64 का। 65 क्वेश्चन है, 65 है। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी प्रसिद्ध मिली? तो हड़प्पा से मिली थी। अच्छा, अगला है किस सिंधु घाटी स्थल में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये मिला था आपको लोथल में, 66 का नहीं, लोथल है नहीं, चाहुंद्रो में मिला था, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, चाहुंद्रो में मिला था, ऑप्शन सी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया? ये सब आप एक जगह लिख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये है आपका 67 है ना क्वेश्चन नंबर। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात में हुई है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दालें नहीं की जाती थी, जौ, चावल, गेहूं किया जाता था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो उत्खनन के द्वारा ही प्रकट हुए ना। दोनों सही है, सही मतलब स्पष्टीकरण है।
सिंधु घाटी सभ्यता के साथ निम्नलिखित कौन सा विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता तथा धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो कपास से वस्त्र तो बनाए जाते थे, दोनों सही है। वहाँ पूजा का ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, धार्मिक वो नहीं मिला है। अगला है ये है, कौन कौन से राज्य में मांडा है, दैमाबाद है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, बांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। अगला, हड़प्पा स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुआ है, तो पता है लोहा का नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं, तो गाय के नहीं मिले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। इससे और ज़्यादा क्वेश्चन मैं अभी एक और वो क्या बोलते हैं घटना चक्र से भी करा दूंगी, तो ताकि आपका कंप्लीट ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपका तैयारी में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपकी एक लाइक से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे मैं काफ़ी मोटिवेट होंगी कि मैं जो करा रही हूँ आपको हेल्प कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।